बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में पाठ 2 ईमानदारी पढ़ेंगे। इस पाठ में ईमानदारी के महत्व को समझाया गया है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। सभी बच्चे अपनी किताब खोल चुके होंगे और सब बच्चे अपनी किताब में उंगली रखेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए। कविता एक 8 साल की बच्ची थी। कविता 2 भाइयों के बीच अकेली बहन थी। वह सबकी लाडली थी। कविता का ज़्यादातर समय अपने पापा की बातें और उनकी नसीहत सुनने में बीतता था। वैसे तो उसके पापा उसे कभी नहीं डांटते थे, लेकिन उसकी गलत आदत पर डांटने से भी कभी नहीं चूकते थे। एक बार शाम को कविता अपने पापा के साथ बाज़ार गई हुई थी। कविता के पापा ठेले वाले से अमरूद खरीदने लगे। दुकानदार ने तौलकर अमरूद थैले में रख दिए। तभी कविता की नज़र एक ऐसे अमरूद पर पड़ी जो देखने में बेहद खूबसूरत था। जैसे ही दुकानदार ने अपना ध्यान ठेले से हटाया, वैसे ही कविता ने वह अमरूद चुरा लिया। बच्चों, आप सब जानते हैं कि चोरी करना बुरी बात है। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो जैसे इस पाठ में बताया गया है कि एक 8 साल की बच्ची थी, उसका नाम कविता था। वह अपने घर में, क्योंकि इकलौती बच्ची थी, तो उसे सभी प्यार करते थे और उसे कोई भी डांटता नहीं था। ठीक है। एक बार वह अपने पिताजी के साथ बाज़ार गई। वहाँ उसके पिताजी अमरूद खरीदने लगे। कविता को एक अमरूद बड़ा अच्छा लगा, देखने में बहुत सुंदर था, इसलिए उसने चुपचाप से वह अमरूद उठा लिया। ठेले वाला ने तो उसको नहीं देखा ऐसे करते हुए, पर उसके पिताजी ने उसे देख लिया। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसा करते समय ठेले वाले ने कविता को नहीं देखा, लेकिन उसके पापा ने उसे घूर कर देखा तो वह सहम गई। लेकिन उसने सोचा, पापा तो अपने हैं, इस काम में वह तो साथ देंगे ही। उस बच्ची ने क्या सोचा कि पापा ने ही तो देखा है, ठेले वाले ने देखा नहीं है, इसलिए वो तो उसका साथ देंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उसके पिता गलत कामों में कभी साथ नहीं देते थे। लेकिन उसके जो पिता थे वो उसे हमेशा समझाते थे। कोई भी गलती करती थी, गलत काम में उसका कभी भी साथ नहीं देते थे। उन्होंने कविता को आक्रोश भरे शब्दों में कहा। आक्रोश यानी क्रोध, गुस्सा। गुस्से होते हुए कहा, अगर तुम्हें अमरूद लेना ही है तो जो मैंने खरीदे हैं उसमें से ले लो। क्या कहा उसके पिता ने कि अगर तुम्हें अमरूद लेना है तो जो खरीदे हैं उसमें से ले लो, चुराने की क्या आवश्यकता है। जो अमरूद तुमने ठेले से उठाया है वह वापस रख दो। उसके पापा ने उससे कहा, क्या कहा कि ठेले से जो अमरूद उठाया है उसे वापस रख दो। मैं अमरूद लेने को मना नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे गलत तरीके पर टोक रहा हूँ। बच्चों, आपने कई बार देखा होगा माता पिता को बच्चों की गलत आदत जो होती है उसे देख करके भी वो अनदेखा कर देते हैं, कि वो सोचते हैं बच्चा ही तो है। पर इस तरह से बच्चों में वो गलत आदत जैसे चोरी करना, झूठ बोलना निरंतर बढ़ती जाती है और वो उनकी आदत बन जाती है। इसलिए हमेशा माता पिता को ये चाहिए कि जब भी बच्चा कुछ गलती करे तो उसे हमेशा उसी समय टोक दें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता के पापा ने उससे कहा, अगर तुम्हें वो ही अमरूद चाहिए तो दुकानदार अंकल से पूछ कर ले लेती। घर आकर पापा ने कविता को समझाया कि किसी से बिना पूछे उसकी चीज़ लेना गलत बात है, ईमानदारी से जीना सीखो। क्या समझाया इसके पिता ने कि कभी भी किसी से बिना पूछे चुपचाप से उसकी चीज़ नहीं उठानी चाहिए। कुछ भी लेते हैं पूछ कर लो, और जब लौटाते हैं, जैसे आप लोग भी क्लास में कई बार कुछ रबर नहीं लाए, पेंसिल नहीं लाए, तो अपने आसपास बच्चों से लेते हैं ना, और लौटाते समय उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए। बच्चों पन्ना पलट लीजिए। कविता के पापा की इतनी से बात ने कविता की ज़िंदगी को बदल दिया। वह अब पूरी ईमानदारी के साथ जीती है। बच्चों इसको अधिकतर बच्चे ईमानदारी ईमानदारी बड़ी ही है ना, तो इसे बोलते हैं ईमानदारी। क्या बोलते हैं? ईमानदारी। वह दूसरों को भी यही सलाह देती है कि वे भी बेईमानी न करें, बेईमानी न करें। ईमानदार व्यक्ति के पास अभाव तो हो सकता है, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट रहता है। अभाव का मतलब है कमी। ठीक है ना बच्चों? ये कविता के पापा ने जब उसे समझाया तो वह ईमानदारी से रहने लग गई। उसे समझ में आ गया कि कोई भी वस्तु चुरानी नहीं चाहिए और हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। तो ये क्या कहा गया है कि ईमानदार व्यक्ति जो होता है उसे अभाव तो रहते हैं, यानी कमी तो रहती है पैसे की, परंतु वह हमेशा संतुष्ट रहता है। उसे संतोष रहता है कि उसने अपने जीवन में कुछ गलत नहीं किया। सभी अभिभावक कहते हैं माता पिता को, सभी अभिभावकों को चाहिए कि जब उनके बच्चे गलत काम करें तो उन्हें तुरंत टोकें और समझाएं कि क्या सही है। मतलब माता पिता को क्या चाहिए कि जब भी कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसे टोक करके उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए। ऐसा करने से हमारा समाज चारित्रिक दृष्टि से, यह है चारित्रिक दृष्टि से आदर्श बन सकता है। चारित्रिक अर्थात गुणात्मक दृष्टि से, ये लिखा है चारित्रिक गुणात्मक, और दृष्टिकोण का मतलब होता है नज़रिया, ताकि हर व्यक्ति जब अच्छा होगा, ईमानदार होगा, तो हमारा पूरा समाज भी ईमानदार बनेगा। ठीक है बच्चों? अब इसके शब्दार्थ देखिए। साल मीन्स वर्ष, बच्ची यानी बालिका, छोटी बच्ची को बालिका कहते हैं। नसीहत देना यानी सीख देना, शिक्षा देना। खूबसूरत यानी सुंदर। घूरकर यानी गुस्से से। सोचा यानी विचार किया, सोचना यानी कुछ भी विचार करते हैं ना मन में, उसे कहते हैं विचार किया। आक्रोश यानी क्रोध या गुस्सा। टोकना यानी रोकना, किसी को भी गलत काम करते हुए टोकना या कुछ भी काम करते हुए टोकना, उसे कहते हैं रोकना। शर्म यानी लज्जा या लाज। जिंदगी जीवन। सलाह देना यानी सुझाव देना। अभिभावक अर्थात माता पिता। अभाव होना, कमी होना। चारित्रिक यानी गुणात्मक। दृष्टिकोण यानी नज़रिया। ठीक है बच्चों?